बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, माइनॉरिटी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। कई घटनाओं में उनकी हत्या भी कर दी गई। और झारखंड में हम लोग खास करके देखते रहे हैं कि डायन प्रथा के नाम पर भी महिलाओं के साथ इस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना होती रही। इस पर एक सख्त कानून बहुत ही आवश्यक था और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम झारखंड की गवर्नमेंट ने किया है। ये चौथा राज्य है जहां इसके खिलाफ कानून बनाए गए हैं। और जो भीड़ जो हिंसक हो रही है, आप 2014 के पहले लिंचिंग शब्द से हम लोग बहुत परिचित नहीं थे, लेकिन 14 के बाद से जिस तरह से देश के सांप्रदायिक सौहार्द को मिटाने की कोशिश की गई, हर बात में लोगों को हिंसा करते हुए कई जगहों पे हम लोगों ने देखा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी था हमारे राज्य के लिए और ये स्वागत योग्य है। इस राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम जी और तमाम लोग जिन्होंने इसके पक्ष में बातें अपनी रखी और इसका समर्थन किया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, मॉब लिंचिंग का कानून जो आया है, विगत इतने वर्षों से झारखंड की बड़ी किरकिरी हुई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉब लिंचिंग को लेकर। और मॉब लिंचिंग की घटनाएं किसी धर्म विशेष के नहीं हैं, ये महिलाओं के साथ भी होता है। जब आप डायन बिसाही के मामले बोलते हैं झारखंड में, वो भी एक तरीके की मॉब लिंचिंग है। और इस कानून को लाने का यही कारण था कि जिस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर, एक भीड़ का सहारा लेकर किसी को मार दिया जाता था, उस पर एक रोक लगाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट की सारी गाइडलाइंस को बाकायदा ध्यान में रखकर, जो उनकी गाइडलाइंस है मॉब लिंचिंग को लेकर, उसको रख के ये कानून बनाया गया है और निर्णय जो है बिल्कुल स्वागत योग्य है। धरातल पे कोई काम सरकार का नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने इस बिल का प्रोटेस्ट किया है। साथ साथ मैंने कई चीज़ों का यहाँ उल्लेख किया था जो माननीय मंत्री जी ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे सबसे पहले हंसी आती है वैसे पदाधिकारियों पर जो ठीक से उनको पता नहीं है कि आखिर मॉब का डेफिनेशन क्या है। मॉब का डेफिनेशन जो बिल में आया है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, लेकिन अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मॉब का डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, स्पेशली वन दैट में बिकम वायलेंट और कॉज ट्रबल, एन एंग्री अनरूली क्राउड। अब इसमें आप बताएं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का डेफिनेशन में सूट करता है या नहीं करता। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा के तहत ऐसा गलत डेफिनेशन आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा दिया गया है। पूरी झारखंड में खुशी की लहर दौड़ गई है। और दूसरी बात, उन परिवारों को जिसने भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने मार दिया मॉब लिंचिंग के नाम पर, उनकी आत्मा को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। हम अपनी ओर से उन तमाम परिवारों को जिन्होंने अपने बेटा को खो दिया, पत्नी ने अपने पति को खो दिया, बाप ने अपने छोटे बेटे को खो दिया, उसके प्रति मैं भी सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। इसमें मुआवजा का प्रावधान है क्या? बिल्कुल, कुछ मुआवजा का ही प्रावधान है इसमें, 3 लाख के करीब है। तो हम लोगों ने कहा है कि अभी एक शुरुआत है, अभी हर चीज़ में खोज नहीं निकालना चाहिए। मुझे तो लगा कि नहीं, इस बिल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी हमें लगा कि ये लोग तारीफ़ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, लेकिन इनके नीयत में खोट था, इनके मन में पाप है। और ये मॉब लिंचिंग को हमें लगता है एक तरह से, जिस तरह से उसके दल के कुछ जैसे आरएसएस है, जिस तरह से बजरंग दल है, उस तरह से मॉब लिंचिंग दल बना लिए थे लोग। ये नहीं होना चाहिए था। आज आदिवासियों में भारी खुशी है, दलितों में भारी खुशी है और अल्पसंख्यक समुदाय के वर्ग में बहुत खुश है। में देखने को मिलता है कहीं कोई मान लिए बैल चोरी हो रहा है, बैल चोरी में करने के लिए लोग को चोरी करने चले गए, मोमेंट में वहाँ मारपीट होता है, कोई मर गया, वो फंसा दिए जाएंगे वहाँ पे। अब इसमें दिया गया है मूव में 2 से ज़्यादा व्यक्ति। तो मूव मतलब क्या होता है? मूव में से 2 व्यक्ति नहीं होता है, मूव में कम से कम 10 से ज़्यादा व्यक्ति होना चाहिए, या 2 व्यक्ति को जोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये गलत कानून आया है और ये जाति विशेष, ये जाति धर्म विशेष को और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हमें सरकार ने एक काम किया है, आगे खुश करने के लिए, और एक वोट बैंक की राजनीति के लिए सरकार ने किया है। बिल में ऐसा कुछ लिखा है क्या? पूरी तरह से बिल में ये लिखा नहीं है, बट एक तरह से ये षड्यंत्र के तहत किया गया है।